सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों हमारे साथ हैं जाने माने विधिवेत्ता एडवोकेट डॉक्टर राम प्रकाश चौबे जी। हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का मुद्दा है। निर्भया कांड हुआ था तब पूरा देश जाग गया था, कैंडल मार्च लेके निकले थे और न्याय की एक गुहार लगाई गई थी। आज मध्य प्रदेश में लगभग ऐसी घटनाएं हर दूसरे तीसरे दिन सामने आ रही हैं। हाल ही में 22 फरवरी को शिवपुरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई, दुराचार हुआ और उसमें आरोपी भी नाबालिग है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वो सवाल किए जाएं कि कानून आखिर क्या करेगा, समाज आखिर क्या करेगा। हमारे साथ हैं चौबे जी। चौबे जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसे में कानून की क्या धाराएं होना चाहिए, कानून किस तरीके से काम करे कि ये इस तरह के संगीन अपराधों को रोका जा सके। देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। देखिए, जैसे आपका सवाल है कि कानून को किस तरह से कार्य करना चाहिए कि इस तरह से संगीन अपराध जो रोके जाएं। देखिए सर, कानून तो अपना काम कर ही रहा है। सेक्शन 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, 376 में उसका दंड का प्रावधान है। अधिक दंड है, आजीवन कारावास है, मृत्यु दंड तक की सज़ा है उसमें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो ही रहा है, लोगों को सजाएं हो रही हैं, लेकिन इसका कानूनी पहलू के अतिरिक्त इस पर का सामाजिक पहलू है। इस पर एक जागरूकता होनी चाहिए। मैं अक्सर जब भी ये विचार मेरे मन में आता है या जब भी मैं इस विषय पर सोचता हूँ तो अक्सर मुझे ये लगता है कि एक छोटा सा बच्चा, 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, जिसको देख कर के मन में वात्सल्य पैदा होना चाहिए, उसको देख कर के किसी व्यक्ति के मन में वासना कैसे पैदा हो सकती है, ये विचारणीय प्रश्न है। तो ये जो विषय है सर, ये कानून से ज़्यादा सामाजिक विषय है। मैं अक्सर अलग अलग जगह ये बात करता भी हूँ कि रेप का अपराध सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं है सर, ये सामाजिक अपराध है और इस पर समाज को भी उतनी तन्मयता के साथ काम करना पड़ेगा जिस तन्मयता के साथ कानून काम करता है। जिस तरीके से समाज में जो आए दिन हम देखते आ रहे हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल्स हैं और उसमें पोर्न साइट्स और OTP, वेब सीरीज, इन सारी स्थितियों के बीच में बच्चे की मनोदशा में कहीं ना कहीं असर पड़ता होगा। बिल्कुल सर। देखिए, जैसे आपका ये सवाल है, हालांकि दुरुस्त सवाल है। ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है एक, और इस पे जो आपने पोर्न साइट की बात किया, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण है ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि देखिए, अभी कोरोना काल में जो एजुकेशन पर जो बात हुई वो इन्हीं मोबाइलों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि सब चाकू जो होती है उसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए होता है। अब अगर कोई व्यक्ति उससे किसी की गर्दन काटने लगे तो ये फिर चाकू का दोष नहीं है, ये व्यक्ति की विचारधारा का दोष है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दिए जाने की आवश्यकता है। उनको जो इंस्ट्रूमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग इस पर बात ही कर रहे हैं, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सही दिशा में करें। अब देखिए सर, हर एक वस्तु के या हर एक इन्वेंशन के जो है अच्छे और बुरे दो स्वरूप होते हैं। जैसे हम लोग एक मेडिकल साइंस में एक बात करते हैं कि साहब एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक रोग तो ठीक करता ही है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट के आधार पर हम उस मेडिकेशन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और माँ बाप को जो है और उनके जो शिक्षक का बड़ा रोल है सर, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस पर बात करनी चाहिए। बच्चों पर पूरी निगरानी उनके फादर्स मदर को भी रखनी पड़ेगी सर। अब जब आपने शिक्षक की बात की तो यहीं अभी बेलखेड़ा क्षेत्र में एक घटना हुई, शिक्षक ने ही दुराचार कर दिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ऐसा बनता है और मेरा मानना ये है कि कानून का पहलू जब तक एक डर, एक खौफ नहीं होगा तब तक लोगों में वो भावना उसके अपराध से
दूरी नहीं होगी? सर बड़ा अच्छा सवाल है, थैंक यू। जब मैं एलएलबी में था और अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं भी एक शिक्षक की हैसियत से भी कार्य कर रहा हूँ एक प्राइवेट कॉलेज में। तो पहले एक थ्योरी चलती थी पनिशमेंट की, डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे को तैसा। उसमें ये देखा गया कि जब भी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए रेप का अपराध किया तो उसको चौराहे पर जो है ले जाकर के पत्थरों से मारे जाने की व्यवस्था थी। लेकिन वहाँ पर भी ये देखा गया कि जो लोग वो उस घटनाक्रम को देखने गए, वहाँ पर भी छेड़छाड़ के अपराध हुए। नहीं, उसमें भी एक बात आती है, जैसा कि एक फिल्मी गाना भी था कि जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो, और वो पत्थर मारे, ये एक बात आई थी। वो एक फिल्म भी थी इस तरीके से, राजेश खन्ना की फिल्म थी कि उसको पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। पर हम पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक व्यवस्था की बात करें कि अगर एक धारणा पे जाए कि पहले संयुक्त परिवार थे, बिल्कुल, बच्चों के बीच में रिश्तों की एक बड़ी फहरिस्त होती थी, चाचा, मामा, बुआ, ताई, ये सारे लोग होते थे और बच्चा कभी अकेला नहीं होता था। अब हो गया एकल परिवार, माँ बाप दोनों नौकरी में हैं, बच्चे उस बीच में जो आ रहे हैं, जिस तरीके से घर में रह रहे हैं, या तो आया का संरक्षण है या नौकरों का, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये भी एक खालीपन बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहा है। सर अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक थोड़ा सब्जेक्ट से हटके एक छोटा सा एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। होता क्या है सर, जो आपने ये विषय रखा एकाकी परिवार, एक चीज़ और आपने देखी होगी सर, समाज में हम सब लोग समाज में रहते हैं, जैसे बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाना, बच्चों को हम पॉकेट मनी दे देते हैं, बोले हर मंथ इतना पैसा दिया जाएगा। हम उससे कभी ये जानना नहीं चाहते कि उस पैसे का वो इस्तेमाल क्या करता है। एक चीज़, बच्चा जा रहा है, बोले साहब दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, भाई ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आप घर में परिवार के साथ नहीं मना सकते। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग जो प्राचीन काल की सर जो व्यवस्था आप देखेंगे, उसमें ये था कि साहब उन्होंने उसको जो एज थी आपकी, उसको बिल्कुल डिवाइड किया हुआ था। बच्चे को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है सर एक निश्चित एज तक। जैसे आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि अगर फादर मदर जो है व्यस्त हैं तो उसकी दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, बच्चों को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता था कि भाई क्या कर रहा है। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था है नहीं। अगर फादर और मदर दोनों जॉब करते हैं तो फिर वो बच्चा घर में अकेला है, वो क्या कर रहा है, इस पर कौन व्यक्ति देखेगा, इस पर कोई भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है सर कि बच्चे जो है एक तो उनको परिवार की जो संकल्पना है, जो परिवार का कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं उससे वो दूर होते चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग पहले जब देखते थे सर, जो हमारे पड़ोस में जो लड़की थी वो हमारी बहन थी, जो पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला थी वो हमारी दादी थी, या तो वो मौसी थी या दादी थी या बुआ थी। लेकिन आज की डेट में सर मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पर और दुखी भी कि कोई भी, मैं बार बार हमेशा अमूमन जब कॉलेज में भी रहता हूँ, सामाजिक दृष्टिकोण में भी जब मैं कभी बात करता हूँ, और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि एक 40 साल का व्यक्ति जो है एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप कैसे कर सकता है। उसका कानून जो उसके साथ करेगा वो तो होगा सर, उस पर तो अलग बात हो गई, लेकिन हमें उसकी मना स्थिति को पढ़ने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी मना स्थिति थी। जैसे हम लोग बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा देखते तो हमको लगता है कि उसको हम छू लें, पकड़ लें, मतलब जिस बच्चे को देख करके एक वात्सल्य का भाव पैदा होना चाहिए, उस बच्चे को देख करके एक व्यक्ति पर वासना कैसे हावी हो गई, इस पर विचार करने की सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुवेनाइल जस्टिस की बात आती है, उसमें निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से एक संशोधन हुआ कि वो संगीन अपराध अगर करता है, हत्या या दुराचार, ऐसे मामलों में कोई बच्चा है तो उसको वयस्क की श्रेणी में मान के उसके ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2015 में अमेंडमेंट हुआ, धारा 15 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये जोड़ा गया था कि अगर कोई बच्चा जो है वो, जनरली जब हम बात करते हैं जुवेनाइल की, किशोर, तो उसको एक यूनिफाइड डेफिनेशन ये है कि जो 18 साल से कम आयु का है, 18 साल या उससे कम आयु का है, वो उसको जुवेनाइल मानते हैं, उसको बच्चा मानते हैं। लेकिन जब देखा गया कि जो अपराध घटित हो रहे हैं या जो अपराध हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम वो जो बच्चे हैं उनकी उम्र जो है 16 साल से अधिक है लेकिन 18 साल से कम है, या 15 साल से अधिक है लेकिन 18 साल से कम है, तो ये विचार किया गया और उसमें एक प्रोविज़न ये जोड़ा गया कि अगर कोई
बच्चे की उम्र जो है 16 साल या उससे अधिक है किंतु 18 वर्ष से कम है और उसके द्वारा अगर संगीन अपराध किया गया तो बोर्ड ये तय करेगा कि साहब इसके ऊपर जो है ट्रायल ठीक उसी तरह से चलनी चाहिए जिस तरह से वयस्क की ट्रायल चलती है। एक और कानून था युवा अधिनियम करके 2015 का, उसमें भी ये एक धारा 7A है, उसमें ये प्रोविज़न भी जोड़ा गया था कि अगर कोई बच्चा 16 साल से अधिक का है और उसके द्वारा इस तरह से संगीन अपराध किए जाते हैं तो फिर उसको वयस्क माना जाएगा, उसको जुवेनाइल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, कानून में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चे की अगर निगरानी नहीं करते हैं, हम अपने बच्चे की जो इच्छाएं हैं, जिन शौक़ हैं, उन पर अगर अपनी नज़र नहीं रखते हैं तो आने वाले समय का समाज ऐसी ही घटनाओं से भरा होगा और हम एक शर्मिंदगी के दौर से गुजरते हुए अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को दोष देंगे कि हमने समय रहते उस चीज़ के लिए, इस अपराध के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। सी टाइम्स सी संवाद कार्यक्रम में एडवोकेट राम प्रकाश चौबे जी ने जो बात की उसके लिए धन्यवाद। आगे भी हमारी चर्चाएं इस मुद्दे पर जारी रहेंगी। आप लगातार देखते रहिए सी टाइम्स का सी संवाद कार्यक्रम। धन्यवाद।